7:30 बज रहे हैं। हम बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। सलाम कर दो लीजा टू गुड्डू। वही वर्कशॉप पे मेरे बच्चे जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि वो लोग एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है वर्कशॉप करने के लिए। अच्छा बेटा, वर्कशॉप में वही जो हमने बोले बहुत टाइम हो गया कि हम जा रहे हैं। बोलो आप, मैं ऑलरेडी पहला वीडियो बनाया। बोलो आप जो बोला, अच्छा है या नहीं है? बोलो। ये तवील है अभी क्या हुआ कि हम लोग अभी निकल ही रहे थे। मेरे बच्चों ने एक छोटा सा डियर का बच्चा देखा, तो इसलिए मेरे बच्चे सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि मेरे घर को लग के एक बड़ा सा जंगल है। मे भी वहां से एक छोटा बच्चा आ गया था डियर का, हिरन का बच्चा। तो वही मेरे बच्चे देख के एक्साइटेड हो रहे थे। मैं फोटो वीडियो लेने की कोशिश करी, लेकिन वो जो हिरन का बच्चा था वो तेजी से दौड़ रहा था, तो हम ले नहीं सके। तो आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा? खोज नहीं, वहाँ पे बोलो। पूछो बोलो क्या कर रहे हैं? हम लोग पहुंच गए। 30 मिनट्स लगा। रास्ते में बारिश हो रही थी, पूरा गीला गीला है। ये मेरे बच्चे हैं। कैसे बेटा, आप लोग एक्साइटेड है या नहीं? तो डल है। क्यों बेटा? क्यों डल है? अलीजा, आप कैसे? अच्छे हैं? सर्दी लग रही है आप लोगों को? ओके, मेरे को तो नहीं लग रही। मुझे तो नहीं लग रही सर्दी, मुझे तो नहीं लग रही। देखो, अब जाके आज एक्टिविटी बहुत सारे है बेटा करने के लिए। हाँ, बच्चों को वर्कशॉप छोड़ के आने के बाद घर लौट के मैं अपने लिए नाश्ता बनाई थी। नाश्ते में मैं बनाई थी टोस्टेड ब्रेड विद अंडा एंड केचप और चाय। ये मेरा नाश्ता था। मैं ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट नहीं करती, क्योंकि टोस्टर का ब्रेड थोड़ा सा सख्त हो जाता है और वो मेरे पैलेट को छिल देता है। तो आई प्रेफर ब्रेड टोस्ट में तवे पे करना, पैन पे करना मैं प्रेफर करती हूँ। तो आज का टॉपिक है पेरेंटिंग। मैं पेरेंटिंग पे दूसरा एपिसोड बना रही हूँ। इसमें बात करूँगी मैं पेरेंटिंग के बारे में। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है और ये मेरे बच्चों को लेके है। सो आई एम पुटिंग इट आउट। मे बी ये आपके साथ वर्क करे ना करे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अपनाई हूँ फॉर्मूला। मेरे हिसाब से पेरेंटिंग लर्निंग जो बच्चों का हो जाता है, इट स्टार्ट्स एट एन वेरी अर्ली एज। इफ़ आई से अर्ली एज, इट मीन्स बहुत जल्दी, बहुत मतलब इतना जल्दी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहीं से लर्निंग पीरियड शुरू हो जाता है। बहुत सारे हिंदूज मुस्लिम्स के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमें बोला जाता है कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, और मतलब आपके रिलीजियस स्क्रिप्ट्स सुनिए ताकि बच्चा वो सीखे, बच्चा अंदर से शांत पैदा हो, उसका नेचर में शांत आए, ये सिखाया जाता है। तो पेरेंटिंग स्टार्ट्स एट अ वेरी अर्ली एज, राइट फ्रॉम द इवन बिफोर द बर्थ। अब सेकंड आ जाता है, नेक्स्ट लेवल पे पेरेंटिंग आता है 6 महीने 4 महीने की उम्र से, जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखता, कुछ भी नहीं सीखता, वहाँ से आ जाता है। वहाँ आपको जनरली अमूमन यहाँ फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है कि बच्चों को माँ जो है सोने से पहले 4-5 साल की उम्र से ही, 4-5 महीने की उम्र से ही माँ यहाँ पे बच्चों को स्टोरी बुक सुनाती है। सोने से पहले दे मेक श्योर कि बच्चा स्टोरी बुक सुने। ये मेरे घर में भी था। मेरे बच्चे को 5 महीने की उम्र से ही हम स्टोरी सुनाते थे, और आज मैं उसका रिजल्ट देख रही हूँ। मेरा बच्चा एवरी वीक वी गो टू लाइब्रेरी, हम वहाँ से बुक्स बोरो करके लाते हैं। मेरा बच्चा पढ़ता है। यहाँ पे भी मेरे बच्चे के यहाँ पे भी बुक्स पढ़े, हर जगह बुक्स होते मेरे घर में, बाथरूम यहाँ तक टॉयलेट में भी बुक्स होते। तो मेरे बच्चा ही कीप्स रीडिंग, ही लाइक्स टू रीड। ये मेरे बच्चे की लाइब्रेरी के बुक्स आप देख रहे हैं, निशानी बन के हैं। तो मेरी बच्ची भी उसको देख के, मेरी बच्ची भी पढ़ना सीखी है मेरे भाई को, अपने भाई को देख। और आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, ये अपग्रेडेड वर्जन है, सिमिलर टू द अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ मोबाइल। पहले के ज़माने में हम जब थे, हमारे मम्मी पापा बोलते थे बाहर जाने के टाइम पे, यहाँ जब किसी के घर जाते थे तो जहाँ बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, मुंह मत खोलो तो नहीं मुंह खोलते थे, कुछ देते तो खाते थे, नहीं देते तो नहीं खाते थे। उससे पहले के जनरेशन वाले बच्चे और भी ज़्यादा, मतलब 1960s 1970s के जो बच्चे थे वो और भी ज़्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था, ले देके सिर्फ ट्रांसिस्टर होता था, छोटा सा रेडियो होता था, एक्सपोजर कम था, तो वो और भी ज़्यादा भोले बच्चे होते थे। हमारा जनरेशन वॉज लिटिल एडवांस था। अब जो जनरेशन है, अब क्योंकि ये दे आर बोर्न with the mobile phone, with the social networking and all, they are upgraded version. So should be the अपब्रिंगिंग। बच्चों का भी अपब्रिंगिंग अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। आजकल स्कूल में भी आप देखिए, ब्लैक बोर्ड्स नोबडी यूजेस, इट्स हार्डली यूज, व्हाट दे यूज डिजिटल स्क्रीन्स, टच स्क्रीन वगैरह यूज होते हैं। तो मेरे हिसाब से इवन अपब्रिंगिंग में भी चेंजेस लाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ये है कि प्यार अकेले सफिशिएंट नहीं है। कुछ बच्चे प्यार से मानते हैं, जैसा लड़कियां अक्सर प्यार से मानते हैं, लेकिन मर्द बच्चे जो होते हैं वो अक्सर प्यार से नहीं मानते। आपको उनके साथ टफ रहना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग होता है, मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो प्यार अकेले सफिशिएंट नहीं होता है कभी कभी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? नेक्स्ट स्टेप शुड बी डर। डर किसका? या तो माँ का डर या तो बाप का डर। अगर मान लो सिर्फ माँ अकेली है, सिंगल पेरेंट,
तो जब सिंगल पेरेंट होते हैं तो माँ अकेले इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट दैट डर। तो सेकंड क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ, फैमिली वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, जो बच्चों को डरा के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो वो भी नहीं है, बिकॉज यू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, मे बी यू आर अ न्यूक्लियस फैमिली, कोई इर्द गिर्द में है, तब आप क्या करोगे? स्कूल का डर होता है, टीचर का डर होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि टीचर तो सुबह 9 से 5 बजे का है। उसके बाद क्या? देयर कम्स अनदर क्वेश्चन, आप बच्चे को कैसा ट्रैक पे लाओगे? आपको तो बच्चे को लाना है, यू जस्ट कैन नॉट गिव अप। द फोर्थ इज द रिलीजियस बिलीफ। आपको आपके बच्चे को रिलीजियस बिलीव्स में इतना उसको एनग्रॉस कर देना है, इतना उसके दिल में शदीद डाल देना है रिलीजियस बिलीफ कि मुझे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डीड्स, कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई सुपर पावर है जो मुझे वॉच कर रहा है, एंड आई एम आंसरेबल टू हिम वन डे। ये आप कोई भी रिलीजन को क्यों ना बिलीव कर, कोई भी रिलीजन को आप क्यों ना बिलोंग करते हो, ये आपको एट अ वेरी अर्ली एज आपको आपके बच्चे को आपके रिलीजन को इंट्रोड्यूस करना है, जो भी फॉर्म है, प्रेयर से लेके या रीडिंग हिम्स, स्क्रिप्चर से, कुछ भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़रूरी है बच्चे को एक सीधे ट्रैक पे लाने के लिए। ये मैं फॉर्मूला अपना चुकी हूँ और मेरे बच्चे इस पे मुझे रिजल्ट मिलता है। ये अलग बात है बच्चा छोटा है, मतलब ही कीप्स डूइंग द सेम थिंग, शैतानी करते रहता है, गलत, मतलब आई डोंट सी कि मेरा बच्चा 100% परफेक्ट है। मेरा बच्चा गलतियां करता है, मेरा बच्चा बहुत कुछ गलत भी करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑन द राइट ट्रैक। ही कम्स बैक टू मी, वो बोलता है मम्मी आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ, बिकॉज समवेयर उसे ये मालूम है कि मैं उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन फीड कर चुकी हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, एज पर इस्लामिक, एज पर कुरानिक, एज पर कुरान, एज पर आर रिलीजियस बिलीफ। आई थिंक ये हर रिलीजन बोलता है कि माँ की इज्जत करो, पेरेंट्स की इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। सो आई हैव नो डाउट रिगार्डिंग दैट। तो मेरे बच्चे को ये मैंने इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लिहाजा आपको माँ की इज्जत करनी चाहिए, आपको बहन के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको पड़ोसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, आपको इंसानियत के साथ पेश आना चाहिए। ये मेरे बच्चों को मैं राइट फ्रॉम बचपन से मैं डाल चुकी हूँ कि बेटा आपको ये करना ही है, आपको अल्लाह को आंसर देना है, आपको आपके ऑलमाइटी को आंसर देना है। तो मेरा बच्चा मेरे से बदतमीजी भी करता है, ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा परफेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ बदतमीजी करता है तो मैं तब रिएक्ट नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, आई जस्ट जिप माई माउथ। तब मेरा बच्चा जाता है 15-20 मिनट अपना टाइम लेता है, मैं बात नहीं करती, आई कंप्लीटली शट डाउन, मैं बात नहीं करती। एंड देन 15-20 मिनट्स लेटर ही कम्स डाउन एंड ही से मम्मी आई एम सॉरी। ही कम्स एंड ही मेक श्योर कि वो नीचे आके मुझे सॉरी बोलता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको कहीं ना कहीं क्लिक हुआ है कि मैंने सही नहीं किया, मेरी माँ के साथ मैंने नहीं सही किया। हाँ, और मेरा माई ऑलमाइटी अल्लाह इज वॉचिंग मी, उसे ये डर है, मेरे बच्चे को वाकई में ये डर है कि मुझे जवाब देना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो आता है तुरंत मुझे सॉरी बोलता है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चों को रिलीजियस बिलीफ आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि बच्चा को वाकई में डर लगे। अब आप बोलोगे तो अब कुछ बच्चे होते हैं ये क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है, बोलेंगे हमको तो दिखता नहीं, हम कैसा बिलीव करें। बच्चे आजकल है, आपको बोल भी सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, दिमाग है, चलता है। तो आपको बच्चे को कन्विंस करना है, इट्स अ कन्विंसिंग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। आपको कन्विंस करना है कि है ऑलमाइटी है, सुपर पावर है जो वॉच कर रहा है। वो कहाँ से आएगा? व्हेन माँ बाप प्रैक्टिस करेंगे अपना रिलीजन तो बच्चा आपको देखेगा, आपको देख के बच्चा भी प्रैक्टिस करेगा। जब बच्चा आप प्रैक्टिस आपको करते हुआ देखेगा, ही गेट्स कन्विंस्ड कि है समथिंग। तो ये माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के सामने प्रेयर्स करे, जो भी करे अच्छा करे, ताकि बच्चा आपसे इंस्पिरेशन ले, बच्चा आपको फॉलो करे। एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड। मतलब बच्चे को रेस करना, इट टेक्स एन एंटायर विलेज, मतलब इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कम्युनिटी वर्क है। एक अकेला बंदा बच्चे को रेज नहीं कर सकता। लिहाजा आपको बच्चे को हर तरफ से इंफॉर्मेशन फीड करना है, प्यार से फीड करना है, कभी डर से फीड करना है, कभी रिलीजियस की बिलीफ से फीड कर उसको इंफॉर्मेशन फीड करना है, डर क्रिएट करना है। तो तब जाके बच्चा आपका सही ट्रैक पे आता है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आपके बच्चे को कैसा रेस करना चाहते हैं। मैं मेरे बच्चे को एज अ वॉरियर, एज अ टफ पर्सन रेस करना चाहती हूँ, और मेरी बच्ची को भी मैं एज अ टफ पर्सन रेस करना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, मैं उसको फ्रेजाइल तरीके से, फ्रेजाइल रोज के जैसा मैं रेस नहीं करना चाहती। आपको मैं एक मेरी बात बताती हूँ, मैं यहाँ तक सर्वाइव इसलिए करके आई बिकॉज आई वॉज रेस टफ। I had seen the hard situations, I had seen the harsh conditions in my life. आज मैं अकेले सर्वाइव कर पा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई वाज समवेयर डाउन द लाइन मैं बहुत टफ सिचुएशन से आई हूँ। मैं फ्रेजाइल नहीं थी, फ्रेजाइल इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, एंड आई हैड सर्टेन बैरियर्स। मेरे को वो बैरियर्स क्रॉस करने के लिए मुझे टफ बनना पड़ा। तो टफ बच्चों को टफ बनाना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बोलना चाहती हूँ कि अ टफ सिचुएशंस मेक्स यू अ वॉरियर। मैं मेरे बच्चों को छुई हुई तरीके से रेस नहीं करना चाहती। और आपको एक बात बताती हूँ, डिप्रेशन में हर कोई जाता है इंसान, अच्छा भी इंसान जाता है, डेलिकेट इंसान भी जाता है और एक टफ पर्सन भी जाता है। लेकिन डिप्रेशन से वही इंसान बाहर निकल आता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जो टफ रहता है। जो वीक पर्सन होता है, जो छुई मुई बच्चा रहता है, जो मतलब बचपन से हाथों पे रेस किया गया, बचपन से स्पून फेड किया गया, जिसके बचपन से एक फर्श, रोज का फर्श पे, जिसे कारपेट ऑफ रोजेस पे चलाया गया, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आपने उसे रियलिटी वर्ल्ड में दिखाया ही नहीं है। रियलिटी में प्यार एग्जिस्ट नहीं होता। द रियलिटी इज दिस। अगर आप चैट जीपीटी पे, आप इंटरनेट पे डाल के देखिए, प्यार डजंट एग्जिस्ट। आज 40% ऑफ द मैरिजेस आर फेलियर इन द वर्ल्ड। 40% ऑफ द पीपल have failures in their love affairs, and by 2030 world ka 30% of women population will not be conceiving, will make up option not to have kids. आपको ये मालूम है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वुमेन हैव नो कॉन्फिडेंस। वुमेन को मतलब प्यार पे भरोसा नहीं है, शादी में भरोसा नहीं है, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है। तो मैं मेरे बच्चे को मैं क्यों छुई मुई तरीके से पालूं? मैं मेरे बच्चे को टफ सिचुएशन में पालना चाहती हूँ। और एक बात मैं बताती हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिसने वर्ल्ड कॉन्कर किए, दोज वर द टफ पीपल। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करता। आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, लेकिन एग्जिस्ट करता भी है तो इट्स अ लेस परसेंटेज है। जिस तरीके से दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, व्हाट आई सी इज वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ कैटास्ट्रोफ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लिए, गांधी जी से लेके, हिटलर से लेके आज की तारीख में आप एलन मस्क ले लीजिए, तो इंसान ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ, कमजोर दिल के आदमी विल नॉट मेक अ हिस्ट्री। दोज हु आर टफ दे मेक द हिस्ट्री। दोज हु आर टफ दे विल सर्वाइव। और एक बात, साइंस भी ये बात प्रूव करती है। अगर आप चार्ल्स डार्विन, जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन जो 14-15 सेंचुरी या पता नहीं कितने साल पहले आए थे, उनका एक थियरी है, उनका एक थियरी उसमें से ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने ये बात क्यों बोली? क्योंकि वो उसका ये मतलब है, जो फिट है वही सर्वाइव करता है। मतलब जो टफ सिचुएशंस झेलता है, एनवायरमेंटल हो या कुछ भी हो, वही सर्वाइव करता है। जो नहीं झेल सकता वो पेरिश हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है। सो दिस थियरी इवन अप्लाइज टू ह्यूमंस। तो अगर आप बच्चे को छुई मुई रेस करोगे, वो बच्चा कहाँ से झेलेगा? कहाँ? क्योंकि आपने तो एक कुकून वर्ल्ड में उसे पाला है, आपने दुनिया से उसे बचा के रखा है। लेकिन वन फाइन डे आपके बच्चे को स्टेप आउट करना है। द मोमेंट ही गोज इनटू द कॉलेज, उसको दुनिया फेस करना है। आप कैसा फेस कराओगे? द फेस तभी कराओगे, आप बच्चे को एक टफ कंडीशंस घर पे दोगे, आप स्ट्रिक्ट दिखाओगे कि ये रियलिटी है, आपको रियलिटी चेक देना है। अगर आप हिटलर का स्टोरी उठा के देखें तो हिटलर का बचपन था वो बहुत ट्रॉमेटिक था, और हिटलर के पेरेंट्स भी सेपरेट हो चुके थे। लेकिन 5 फुट 2 इंच के आदमी ने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी। आई एम नॉट प्रेजिंग हिटलर, मैं उसने जो किया मैं उसकी प्रेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको दुश्मन से भी बहुत कुछ सीखना है। उस आदमी ने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, उस आदमी ने एक जंगे अजीम छेड़ दी थी। तो बात ये बताना चाह रही थी कि वो भी इंसान बहुत स्ट्रांग था, मेंटली स्ट्रांग था। वो फिजिकल तो छोड़ ही दिए, हाँ, तो तभी तो उसने दुनिया रूल किया ना। आप एलन मस्क ले लीजिए, एलन मस्क क्या है? वो उसका तो खुद का घर नहीं। आपको मालूम है एलन मस्क उसके ऑफिस में, अपार्टमेंट में वहां सोता है। वो दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे सोता है, एंड ही टेक्स इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। वो आज दुनिया का वो 4th पोजीशन पे वो रूल कर रहा है। वो ऐसे ही छुई मुई डेलिकेट बन के रूल नहीं कर रहा है। ही टेक्स एवरी डे लॉट ऑफ शिट, लॉट ऑफ प्रेशर। आज वो इसीलिए वो वर्ल्ड के 4th पोजीशन पे है। तो मैं मेरे बच्चों को मैं छुई मुई, मैं आपको ये एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ, मैं मेरे बच्चों को छुई मुई तरीके से रेज नहीं करना चाहती। बिकॉज द मोमेंट मेरे बच्चे स्टेप आउट करेंगे, दे आर पैक ऑफ वुल्व्स वेटिंग टू अटैक हिम। अगर मैं मेरे बच्चे को हार्श नहीं दूंगी, मैं अगर मेरे बच्चे पे पुकारूंगी नहीं, चीखूंगी नहीं, मेरे बच्चे को मैं हार्श रियलिटी अच्छे से मैं नरम से पालूंगी, मेरे बच्चे को लगेगा दुनिया भी ऐसे ही है। दुनिया भी प्यार भरी दुनिया है, लेकिन दुनिया प्यार भरी नहीं है, सिर्फ माँ प्यार करती है। कई हद तक तो बाप भी प्यार नहीं करता। मेरे ही सिचुएशन में ले लिए, हस्बैंड तो छोड़ के चला गया, जो बाप पैदा करा वो बच्चे को छोड़ के जा सकता है। तो दुनिया तो कोई नहीं है। जब आपका बाप पैदा किया हुआ बाप आपको छोड़ के जा सकता है, तो दुनिया तो आप भूल ही जाइए। तो मैं मेरे बच्चे को मैं तो टफ बनाऊंगी ना कि बेटा दुनिया यही है, तुम्हें जिसने पैदा किया वो ही तुम्हें छोड़ के चला गया। तो आप जीना सीखो। कल मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको जीना आना चाहिए। आपको वर्ल्ड को फेस करना चाहिए। जब दुनिया आपको नहीं देता, आपको ऐसा हाथ बढ़ाना नहीं है। जब आपका हक हो तो आपको हक अपना छीनना है, वरना आपका दुनिया आपके हाथ से निवाला आपका सब कुछ छीन लेगी। तो मैं मेरे बच्चे को रियलिटी दिखाना चाह रही हूँ। मैं मेरे बच्चों को हार्शनेस में, नॉट हार्शनेस का, दुनिया का हार्शनेस दिखाती हूँ। तो मैं मेरे बच्चे से प्यार से डील करती हूँ, गुस्से से डील करती हूँ, सब कुछ आजमाती हूँ, ताकि मेरा बच्चा यहीं पे ट्रायल पास कर ले, टेस्ट पास कर ले, और जब वो 15-16 साल का हो जाए, 12 साल का, वो रेडी हो दुनिया को फेस करने के लिए। ये मैं मेरे बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा कामयाब इंसान बने। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा
डिप्रेशन में जाए, कल मोहब्बत बाहर से बचा, कल मेरे बच्चे की शादी होगी, मेरी बेटी का होगा, कोई ना कोई आएगा, अगर वो देयर इज नथिंग अश्योर्ड, गारंटी कुछ नहीं है कि वो जिंदगी भर साथ निभाएगा, छोड़ के चला गया तो मैं तो मेरे बच्चे को छुई मुई रेस करी, मेरे बच्चे को तो सिर्फ मैंने प्यार दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन दुनिया तो नहीं, वो तो कल आके मुझे ब्लेम करेगा, आपने मुझे इतना फ्रेजाइल तरीके से रेस किया, नो आई एम अनएबल टू सर्वाइव, मैं डिप्रेशन में लैंड हो जाता हूँ। छोटा ऑफिस में किसी ने डांट दिया तो डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए तो डिप्रेशन, स्कूल में कोई दोस्त ने मॉकरी, स्कूल में मॉकरी चलती है, बच्चों को बुलिंग चलता है, वहां से बच्चा डिप्रेशन लेके आ जाएगा। और आपको मालूम है डिप्रेशन में बच्चे आजकल क्या क्या करते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो मैं मेरे बच्चे को मैं ऐसा माहौल क्यों दूं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस लिहाजा मैं मेरे बच्चे को सब कुछ, मेरे बच्चे को मैं यही प्रिपेयर करती हूँ, अच्छा बुरा, डांट, प्यार, सब कुछ, गुस्सा, सब कुछ दिखाती हूँ। कल के दिन दुनिया में अगर दोस्त उसका मौकरी करे, बुलिंग करे, मेरा बच्चा इट्स ओके, आई डोंट केयर, आगे बढ़ जाए। बॉस कल सबके सामने उसे जलील करे, डांटे, इट्स ओके, आई डोंट केयर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बीवी छोड़ के चले जाए, कुछ हो जाए, इट्स ओके, आई डोंट केयर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बच्चे को मैं ये सिखाना चाहती हूँ, अगर मैं ये सिखा रही हूँ मेरे बच्चे को सर्वाइव करना, तो आई डोंट थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं लगता मेरी परवरिश गलत है, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों पे मेरा चीखना गलत है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को हार्श रियलिटी, एक रियल वर्ल्ड का पिक्चर दिखा रही हूँ। दिस इज मैं आपको ये बताना चाहती थी। और एक बात आई वुड लाइक टू से, डायमंड जो होता है हीरा, वो हीरा ऐसे ही नहीं बनता है। हीरा जब वो बनता है तो इट अंडरगोज इमेंस टेम्परेचर, इमेंस प्रेशर, इमेंस अमाउंट ऑफ हीट, तब जाके हीरा बनता है। उसके बाद भी वहां स्टोरी खत्म नहीं होती। देन हीरा आपको खान में से निकलता है, खान मतलब माइन, उसके बाद वो पॉलिश होता है, उसको इट टेक्स द हार्ड ब्लोज, इट टेक्स द इंजरीज, इट टेक्स द ब्रूइसेस, तब जाके हीरा वो शाइन आता है, हीरे का वैल्यू बढ़ता है, उसका एसेट बढ़ता है। तो मैं मेरे बच्चे को हीरा बनाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को मैं डेलिकेट रोज, फ्रेजाइल रोज नहीं बनाना चाहती। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपके बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की बात करूं, तो शाहरुख खान हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। उसके माँ बाप मर गए थे, ही लिव्ड इन पॉवर्टी एंड ही रेज्ड फ्रॉम द एशेज, वो ना ही लिटरली ही केम फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप सोच सकते हैं शाहरुख खान ऐसे ही नहीं बना। शाहरुख खान ने बहुत अपनी जिंदगी में झेला है, बचपन से, राइट फ्रॉम 13-14 ईयर्स की उम्र से लेके जब तक वो पीक तक नहीं पहुंचा, उरूज तक, उसने बहुत झेला है। तो अगर वो नाजुक छुई मुई होता, वो दिल्ली से एक बैग उठा के, सूटकेस उठा के वो दिल्ली से मुंबई आया था, अगर वो नाजुक होता, एक कमजोर दिल का होता, 2-3 फिल्म फ्लॉप हो जाते, वो वापस चले जाता अपना बैग पैक करके। लेकिन क्योंकि उसने हार्श रियलिटी देखी थी, जवानी उसकी, बचपन उसका हार्श रियलिटी में गुजरा था, ही वॉज नोइंग कि मुझे सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के लिए मुझे टफ बनना है। अगेन द डार्विन्स का जो थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सर्वाइव कर गया। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में जो दूसरे आप एक्टर्स हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर गए, वो ऐसे निकल गए बॉलीवुड में से। सो दिस इज द रियलिटी। वीडियो निकालना था, वीडियो है। ओके से मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। 4 बज गए, शाम के 4:30 बजे रहना चाहिए, आधा घंटा है, मैं जा रही हूँ। मुझे गाय के जैसा चबाने की आदत है, कुछ ना कुछ चबाते रहना चाहिए, कार में बैठते साथ ही चबाना, चलिए ऐसा चबाने की आदत है। गाय भी ऐसी चबाती, तपती कड़कती धूप में निकल रही मैं। यही है नाज़रीन मेरी जिंदगी, भागते रहती हूँ मैं, भागते रहती हूँ, पूरा दिन भागते रहती हूँ। घर आई मैं, घर आके क्या करी, नाश्ता करी, मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए बैठ गई। मैक्सी नया एप्लीकेशन पे मैं वीडियो एडिटिंग करना सीख रही हूँ। मेरे लिए इतना टफ टाइम था, मतलब बाय गॉड मेरा रोना बाकी था इतना मेरे को, मतलब आप एक कोई ऐप से यूज टू हो जाते हैं और फिर आप ऐप चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट्स अ टफ टाइम। मतलब आपको ना इतनी तकलीफ होती है। एग्जैक्टली मैं पिछले 12 घंटे से, मतलब मैं नए ऐप में कुछ नया वीडियो, मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए मैं ट्राई कर रही थी। वो टफ निकला मेरा आज का दिन और कल शाम। तो वो कर लेता बैठी, फिर घर साफ की, फिर क्या, इसी में मेरे 2-4 घंटे कहाँ निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा मुझे। फिर क्या हुआ, सफाई की, कपड़े मशीन में डाले, कपड़े तह नहीं किए, बच्चे अपने आके बच्चे खुद अपने कपड़े तह कर लेते, मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये सब करे तक, मेरा एडिटिंग वगैरह करे तक 3:30 बज गए, 4 बज गए। उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाई,
एंड देन वापस रास्ते पे निकल गई। बताओ, 1 घंटा ट्रैवल है मेरा, सुबह शाम दोनों मिला के। फिर घर बच्चों को लेके आऊंगी, बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स दूंगी खाने के लिए। फिर उसके बाद स्नैक्स देने के बाद बच्चे थोड़ा शायद बाजू में खेलने जाए, मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, देखना है। और उसके बाद बच्चों को कपड़े तय करना है, घर साफ करना है। मैं शायद रोटी वगैरह कुछ बनाऊं, रोटी के साथ अंडे का खागीना शायद मैं बनाऊं खाने के लिए, शायद बच्चे वो खा ले। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, देखूंगी मैं क्या करना है। ऐसे ही मेरा ना डे इन डे आउट में भागते रहती हूँ। अब लोग सोचते हैं ये क्यों इतना बोरिंग खाना बनाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बाय गॉड कसम से मेरे पास टाइम नहीं होता। जब टाइम होता है मैं सोना प्रेफर करूंगी। खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी सहूलियत देख के, जिस दिन मुझे थोड़ा सा कम भागना दौड़ना रहता है, उस दिन मैं खाना बनाती हूँ। वरना हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं, मतलब ऐसे ही समझो, ऐसे ही टाइप का। मैं पहुंच गई बच्चों को लाने के लिए। मैं यहाँ खड़ी भी हूँ और 5 मिनट है, क्योंकि मैं अगर 2 मिनट 1 मिनट भी पहले जाऊँ ना, बच्चे पुकारना शुरू कर देते कि मम्मी आप इतना जल्दी क्यों आए। मतलब 2 मिनट पहले भी जाऊँ तो हंगामा कर देते। तो मैं ना राइट टाइम पे निकलूँगी। बोले टाइम पे आना या थोड़ा 5 मिनट लेट हो कोई बात नहीं, लेकिन आप जल्दी बिल्कुल नहीं आना। मतलब मेरे बच्चे इतना पसंद करते हैं ये वर्कशॉप ट्रेनिंग जो होती है कि ना, मतलब सुबह, मतलब बच्चे रात में थक के सो जाते हैं 12 बजे, लेकिन सुबह उठने के लिए सुपर एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। बच्चों को पिक करने के बाद मैं पहुंच गई स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस, जहाँ पे एक फैमिली है जो पिछले 3-4 जनरेशन से स्ट्रॉबेरी का जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी का सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं। बातों बातों में मुझे पता चला ये घर 200-300 साल पुराना घर है, और ये बहुत बड़े स्पेस में ये घर स्प्रेड आउट करके है। और ये जो स्ट्रॉबेरी जो मैनेज कर रही है वो 72 इयर्स की ओल्ड लेडी है। और बातों बातों में मुझे ये भी पता चला, जब वो वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे स्ट्रॉबेरी ख़रीदने के लिए और वहाँ का ड्रिंक ख़रीदने के लिए, और एक औरत आई वहाँ पे जो कम से कम 92-95 इयर्स की थी। मुझे लगा शायद वो औरत, ये जो औरत जो 72 इयर्स है उसकी दोस्त होगी, लेकिन फिर मुझे बातों बातों में पता चला ये जो औरत, जो 95 इयर्स की औरत आई थी, वो मैडम इनकी माँ लगती थी। और माशाल्लाह वो इतनी तंदुरुस्त, इतनी सेहतमंद थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और उस लेडी ने बताया कि मेरी माँ अभी भी फार्म में काम करती है, मेरी माँ अभी भी मुझे हेल्प करती है जैम, जेलीज और सिरप बनाने के लिए। मेरा बेटा वहाँ पे भी नहीं रुका। मेरे बेटे को कुछ भी करके, जैसे तैसे करके सब कुछ मुफ्त में टेस्ट करना था। वो सब पूछ रहा था मैं ये स्ट्रॉबेरी टेस्ट करूं, क्या मैं ये कुकुम्बर टेस्ट करूं, क्या ये टोमेटोज टेस्ट करूं, क्या मैं ये रास्पबेरी टेस्ट करूं। ले देखिए मेरा बच्चा इतना परेशान कर दिया उस औरत को। उस औरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय कि मेरे बच्चों को वो फ्री में सब कुछ टेस्ट करने दे दे। और मेरे बच्चे फ्री करके टेस्ट करते सब कुछ इतना खा लिए कि उनका पेट ही भर गया। फिर मेरे बेटे की नज़र पड़ी ये स्ट्रॉबेरी के एडिटेड ड्रिंक पे। मेरे बच्चे ने उस 72 इयर्स की लेडी को बड़ा कन्विंस किया, फ्रेंच में बात करके, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बात करके ले दे के कि कभी मैं कन्विंस कर लूँ और ये मुझे पीने के लिए दे दे। लेकिन वो भी औरत बड़ी एक्सपीरियंस औरत थी, वो मेरे बच्चे के नैक को समझ गई। उसने मना कर दिया कि अब आप ये टेस्ट नहीं कर सकते। मुझे इस फार्म हाउस से ख़रीदना बड़ा महंगा पड़ा था, लेकिन मैंने बच्चों की खातिर मैंने ख़रीद लिया। वहाँ से निकले, हम गार्डन में पहुँचे। देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा उसका घर है। घर के ऊपर, दीवार के ऊपर कितनी प्यारी हरी हरी बेल चढ़ी हुई है। और कितना खूबसूरत गार्डन है, कितना स्पेशियस गार्डन है। ये देख के मेरा मुँह खुला का खुला ही रह गया। वहाँ की जो लेडी थी, जो मालिक थी, उसने मेरे बच्चों को उसके गार्डन में खेलने दिया और खेल कूद के मेरी बच्ची एक गुलाब के पेड़ के पास पहुँची, जिसके ऊपर इतने प्यारे गुलाब कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक गुलाब पिंक में इतने सारे कलर। आप देखिए नाज़रीन, आप देखिए खुदा की क्या शान है, कुदरत भी क्या चीज़ है। देखिए आप, माशाल्लाह कितना प्यारा हसीन गुलाब है ये।
स्ट्रॉबेरी और कुछ फ्रूट्स के एरेटेड ड्रिंक्स लेके मैं निकल गई ग्रोसरी स्टोर। ये ग्रोसरी स्टोर मेरे घर से चंद किलोमीटर दूर पे है। इस स्टोर का नाम है इंटरमार्शे। हाँ जी, इंटरमार्शे। यहाँ से मैं कुछ ग्रोसरी मुझे करना था, घर में कुछ ग्रोसरी नहीं थी और ग्रोसरी करके मैं निकल गई मेरे घर के लिए। यहाँ पे भी मेरे बच्चे अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। मेरे बच्चे नाचना, गाना, हल्ला गुल्ला सब कर रहे थे। मुझे लेना था कुछ टोमेटोज़, मोज़रेला लेना था, बटर लेना था, ब्रेड लेना था और कुछ तो भी लेना था, पता नहीं क्या लेना था। वो सब लेके मैं निकल गई घर के लिए और पेट्रोल मुझे फ्यूल फिल कराना था। ये सब करके हम निकल गए। बाहर के मुल्क में अक्सर ये होता है कि आप ही को सब कुछ करना है। आप ही फिल्म के प्रोड्यूसर है, आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही साइड एक्टर है, आप ही विलन है। सब कुछ ले दे के आप ही है हर जगह, शुरू में, आखिरी में, बिगनिंग में, हर जगह। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ है। मैं ही हर जगह भागते भागते रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि एक सिंपल सा मैं फ्यूल का ढक्कन खोल नहीं सकती टंकी का, तो फिर मैं वेट करती हूँ कि कोई बंदा पीछे आए, कोई कार वाले आए, कोई आदमी आए, मेरी मदद करे और वो ढक्कन, जो फ्यूल टैंक का ढक्कन है, वो खोल दे और मैं गैस में फिल करा लूँ। कभी कभी मैं एक छोटे से ढक्कन के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हूँ। तो मतलब ज़िंदगी में आए दिन छोटे मोटे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब एक अकेली औरत सर्वाइव करती हो। तो ये सब करके, बच्चों को पिक करके, निकल के, ग्रॉसरी करके, फ्यूल भराने के बाद मैं घर पहुंचती हूँ। तब रात के 9, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं। इसके बाद मेरे पास कोई एनर्जी, कोई गुंजाइश नहीं रहती कि मैं खाना बनाऊँ। तो हम अक्सर कभी कभार हम रेडीमेड खाना कुछ भी खा लेते हैं और बस सो जाते हैं। मतलब मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं होती। लेफ्ट ओवर हो तो खा लेते हैं, तो वरना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करके जो है खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वही रूटीन चालू हो जाता है, फिर वही भागना दौड़ना, लेके जाओ, लाओ, करो, बस यही है। ऐसा भी एक बार मेरे साथ हादसा हुआ है कि मैं एक बार कार की डिक्की बंद करना भूल गई और मैं कार स्टार्ट करके निकल गई। फिर रास्ते में किसी बंदे ने ज़ोर से हॉन्क किया, पलट के मुड़ के देखा तो उसने बोला कि आपके कार की डिक्की मैडम खुली रह गई। फिर मैं फिर कहीं कोने में कार रोकी और अपने कार की डिक्की बंद करी। मतलब मैं अक्सर कभी कभार मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हो जाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। पे नाज़नीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे बच्चे खुद के कपड़े तह लगा रहे हैं। मैं कपड़े धो के ड्राई करके इन्हें दे दी और ये अपने कपड़े खुद के तह लगाएंगे। फिर मैं लेके जाके इन्हें इनकी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। कभी कभार ये भी अरेंज कर देते हैं, कभी कभी मैं भी अरेंज करती हूँ। सीधे से बैठो। तो ये बस ये इनके कपड़े खुद, मेरी बेटी अपने पूरे कपड़े तह लगा दी, मेरे बेटे के बाकी है। अरे यार, शॉर्ट्स एक जगह, टी शर्ट से एक जगह। ओके, तो यहाँ पे वो लेके जाओ, शॉर्ट्स और टी शर्ट से एक जगह, ठीक है? चलो, टीवी बंद करो, जल्दी करो। आप जा सकते हैं, वही जा रहे, काम करो आपका। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए वीडियो में, नई उमंग के साथ, नई उम्मीद के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। और जाते जाते आपको एक बात बताते जाऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। चलिए जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।